दोस्तों 30 नंबर तक मैं बता चुका हूँ, तो आज 31 नंबर प्रश्न से चलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस चैप्टर को अच्छी तरह से पूरा देख लें। तो चलिए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना है। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, एक संख्या तो माना संख्या तो संख्या क्या बराबर x मान लीजिए। x का के 45% मतलब 45/100, परसेंटेज का मान होता है 100, 100 होता है। फिर बोला का मतलब गुना 15%, तो 15/100 कर दीजिए। यदि 105.3 हो मतलब बराबर 105.3 हो, बस इतना ही है दोस्तों। अब जैसे लिखा हुआ है सब इसको काट दीजिए। इस पॉइंट को हम हटा देते हैं पहले। तो यहाँ क्या करते हैं, एक लिख करके इसके बाद एक अंक है तो 1 0। अब काटिए दोस्तों। अगर ये काटते हैं हम तो देखिए कितना बार काटते हैं, 5 9 45 और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। फिर कटेगा ये 5 चौके 20 और 5 तिया 15, ये कट गया दोस्तों। और कटेगा देखिए, ये कट जाएगा, हाँ 3 से काट जाएगा, 3 तिया 9। देखिए बराबर के ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप तिरछा नहीं काट सकते दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर सोचिएगा कि ऐसे काट दे हम, इस तरह से काटे, तो इस तरह से कभी मत काटिएगा, इस तरह से नहीं कटेगा, इस तरह से गुना होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन बराबर के इधर आप काट सकते हैं, ऐसे नीचे नीचे काट सकते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब यह है 3 तिया 9, 3 5 15, 3 एकम 3, ये भी कट गया। अब कटेगा 5 3 8 1 9, ये भी कट जाएगा। तो 9 से काटते हैं, 9 तिया 27, 9 तिया 27 आया। उसके बाद देखिए कितना बच गया, 8 9 9 81, ये भी कट गया। अब क्या बचा दोस्तों, अब एक चीज़ और कटेगा, देखिए ये नीचे नीचे ये 0 और ये 0 कट गया। अब कुछ नहीं बचा। अब तिरछा गुना कर दीजिए, ऐसे गुना करते हैं, कितना आता है 10 चौक 40, 40 को 39 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 9 36 और 4 तिया 12, 12 4 16, 1660 है दोस्तों। कितना आया है, तो 1660, 4 9 36, 4 तिया 12, 3 15 होगा दोस्तों, 1560 आएगा, ठीक है। अब ये आ गया है 1560, कितना आया है यहाँ 1560। अब बोला 1560, तो इस संख्या का 24%, तो 1560 का 24% निकाल दीजिए। 1560 का 24%, 24, ये 100 हो जाएगा, 24% बटा 100, क्योंकि 100 यहाँ बाकी था, ठीक है। लिखना, ये काटिए ये काटिए। अब 2 से काटते 2 5 10 और 2 से काटते 12 बार में। अब नहीं कटेगा दोस्तों, तो 156 को 12 से गुना कर दीजिए। अगर हम 156 को 12 से गुना करते हैं तो हमारा जो है 1872 आ जाएगा दोस्तों। 156 को 12 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1872। अब यहाँ लिखिए 1872 बटा 5, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ एक था, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको डिवाइड कर कीजिएगा तो कितना आएगा 374.4, 374.4। आप लोग इसको कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, 500 का 6/7 का 42% का 35% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 500 यहाँ लिखिए 500 का 6/7 का, यहाँ देखिए का है का 42% गुने 42/100, फिर है का 35% गुने 35/100,
अब इसको काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं दोस्तों, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। अब फिर काटिए, 5 से 20 बचे 100, ये कट गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद काटिए 7 छक्के 42, ये भी कट गया। फिर काटते हैं 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ये भी कट गया। फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, तो 3 तिया 9 और 9 सत्ती 63। कितना है दोस्तों? 63। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो हमारा डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब है 33 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या रहा है आपका, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा? एक संख्या, तो संख्या मान लीजिए, संख्या माना लिख देते हैं, माना संख्या बराबर x, x का मतलब गुना 1/5 बोल रहा है ना, एक संख्या में x माने, तो x का 1/5 यदि 81 हो बराबर 81 हो। ठीक है, तो अब x को x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा और ये तिरछा गुना हो जाता है, तो 81 बचे 405 आ जाएगा। कितना आएगा? 405 आ गया दोस्तों। अब बोल रहा है उस संख्या का 68%, तो 405 का 68% 68%, एक मिनट, 405 का 68%। ठीक है, तो यहाँ पे बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, ये 0 यानी 20 बचे 100। 5 से काटे, अब 5 से काटे 25 40, 5 एकम 5 और कटेगा, देखिए तो अगर 4, हाँ कट जाएगा, तो 4 पचे 20 और 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये भी कट गया। अब 17 को 81 से गुना कर दीजिए दोस्तों, और जब इसको 17 को 81 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1377, 77। ठीक है, और बट्टा में ये है 5 लिख दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, फिर 5 सत्ते 35 यानी 275.4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है आपका, व्यंजक x² y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? चलिए थोड़ा सा देखने में अटपटा है दोस्तों, लेकिन प्रश्न में कोई दम नहीं है। देखिए x², ये जो है दोस्तों, ये q है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं था, q था। चलिए, तो बोल रहा है ये देखिए x का q और ये बोल रहा है y का स्क्वायर, ये बोल रहा है दोस्तों। तो x और y के मानों में क्रमशः 25% और 20% कमी। कितना हुआ? 25% और 20% कमी। अगर इसमें हमारा जो है x, हाँ x, ठीक है, 25% कमी। कितना? 25% कमी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, 100 में 25 कमी तो 75, और परसेंटेज में 100/100 यानी 100 लिख दिए। अब इसको हम इसमें लिख सकते हैं, y में बोल रहा है 20% कमी, तो 20% कमी बराबर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 80/100। परसेंटेज है तो बटा 100, परसेंटेज का मान बटा 100 होता है, तो ये 100 लिख दिए। और 20% कमी तो 100 में 20 घटा के लिखे यानी 80/100। अब इसको हम काट देते हैं, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये आ गया 3/4। और इसको देखिए 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये हमारा आ गया 4/5 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ बोला x का q, तो ये 3/4 का q कर दीजिए।
3/4 का क्यूब कर दीजिए। उसके बाद ये गुना कर दीजिए ये y का स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिए, ये इसका 3 बार लिख दीजिए। चले 3 गुने 3 गुने 3 और बटा में 4 भी 3 बार लिखिए, 4 गुने 4 गुने 4। फिर गुना दीजिए 4 स्क्वायर में तो 4 गुने 4 लिखिए, और ये 5 का भी स्क्वायर है तो 5 गुने 5 लिखिए। अब काटिए, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 कट गया। अब क्या बचा दोस्तों, 3 तिया 9 तिया 27। ये दोस्तों अब बचा ऊपर में 27 और नीचे 5 पचे 25 चौके 100। अनिस बोल रहा है यहाँ 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो 100 में कितना कमी आ रही है, तो इस 100 में कमी कितनी आ रही है, तो 27 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पूरा पूछ रहा है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी जो है, कमी प्रतिशत, तो इस 100 में हम 27 को घटा देते हैं, 100 घटाओ 27, तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, तो 73% आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न था दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 35 नंबर प्रश्न दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 कहीं कट गया है, भिन्न 5/9 मूल भिन्न क्या है, 5/9 हो जाता है तो मूल भिन्न क्या है, यही आपसे पूछ रहा है दोस्तों। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करने पर, एक भिन्न तो माना भिन्न x, भिन्न मान लीजिए x, x का 25% वृद्धि यानी 100 + 25 तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 25% वृद्धि, जब परसेंटेज में है तो बटा में 100 भी हो जाएगा। वृद्धि करे तथा हर दुगना करे, हर जो है दुगना करे। अब यहाँ जो है ये तो ऊपर वाले को देखिए, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और बट्टा में जो रहता है नीचे रहता है उसको हर बोला जाता है। अब यहाँ बोल रहा है कि हर दुगना करे, तो हर कितना करे, तो दुगना करे। दोस्तों इस तरह ज़्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगी, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, थोड़ा सा बता दो दोस्तों दूसरे तरीके से। 1 मिनट देखिए, बोल रहा है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करे तथा हर दुगना करे, प्राप्त भिन्न 5/9 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है, तो अंश देखिए, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, इसको भिन्न के अंश में 25% वृद्धि, तो इसको क्या कीजिए 100 + 25, 25% वृद्धि हो गया। और बोल रहे हर दुगना करे, तो अंश हम 100 माने थे तो ये 200 कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 125/200। दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, ये हो गया दोस्तों। अब इसको यहाँ काट दीजिए, तो 5 को काटेंगे, ये 25 × 5 = 125, फिर काटिए 25 से कम 25 और 25 × 200। ठीक है, तो मूल भिन्न क्या है सो पूछ रहा है। अब ये तिरछा गुना होता है, ऐसे गुना होता है दोस्तों, इस तरह से, तो ये 8 चल जाएगा ऊपर और ये 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हमारा मूल भिन्न क्या हुआ दोस्तों, तो 8/9, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है, देखिए 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न क्या है। तो अभी बताए, अंश ऊपर वाले को बोला जाता है और हर नीचे वाले को बोला जाता है। अब ये हो गया, अंश ऊपर वाले को बोला जाता है दोस्तों और नीचे वाले को हर।
अब यहाँ बोल रहा है क्या है, भिन्न के अंश में 220% वृद्धि। तो पहले तो 100% था, ठीक है, ये 100% था और 220% की वृद्धि। थोड़ा सा लंबा करके समझा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और हर में 150% की वृद्धि, यानी पहले तो 100% था और फिर जो है सो 150% की वृद्धि। अब बोल रहा है वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होता है। कितना? 4/5 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा जो आ जाता है, कितना आ गया? 320। और ये हमारा आ जाएगा कितना? 250, 250। ये बराबर 4/5। अब हम यहाँ करते हैं, ये तो तिरछा गुना होता है, ठीक है। और बोल रहा था एक भिन्न के अंश में, भिन्न मान लीजिए एक्स और वाई। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, ये हम तिरछा गुना कर देते तो यही कर देते 250 गुने 4, और ये करते 320 गुने 5 बराबर x/y। अब यहाँ इसको काट दीजिए दोस्तों। अगर इसको काटते तो ये 0 और ये 0, 4 या 32, और ये से काटेंगे 5 × 25। अब कटेगा नहीं कुछ, तो ये आ गया हमारा दोस्तों 5/8। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है दोस्तों सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो 5/8 हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब ये जो है दोस्तों सेम प्रश्न है। देखिए क्या होता है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने पर तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? तो x और y भिन्न हम मान लिए, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। इसको अंश बोला जाता है दोस्तों और इसको हर बोला जाता है। चलिए ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब 200% की वृद्धि, तो 100 + 200, और हर में 400% की वृद्धि, 100 + 400। वृद्धि करने पर 1/20 प्राप्त होती है। परिणामी देखिए यहाँ लिखा हुआ, परिणामी भिन्न 1/20 प्राप्त होती है। तो 20 × 20, अरे 21, 21/20 हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब ये हमारा आ रहा है 300 और नीचे कितना आ रहा है? तो 500 आ रहा है दोस्तों। अब ये 21/20 आ गया। अब इसको हम कुछ नहीं करते हैं, ये x/y। अब ये हम करते हैं कि इसको गुना कर देते हैं, ये तो तिरछा गुना होता है। तो 500 गुने 21, और ये हो गया 300 गुने 20। अब इसको काट दीजिए, 2 0 2 0, 3 7 21, और ये 5 चौके 20। तो कितना आया? 7/4। अब 7/4 है नहीं, तो इसको क्या करते? डिवाइड करते। तो 4 एकम 4, और ये 3 शेष बच जाएगा, ये 4 में आ जाएगा। तो 1/3/4, तो 1/3/4 सही आंसर क्या हो गया? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब देखिए ये प्रश्न जो है, प्रश्न बोला 38 नंबर, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का, तो आधा घंटा में कितना होता है? 30 मिनट, और यहाँ है सेकेंड में, ठीक है। आधे घंटा का 1 मिनट 10 सेकेंड सेकेंड में है, तो इसको भी हम सेकेंड में बदलते हैं। तो इसको 60 से हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 0 जी, ये 6 18, 1800 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 1800 सेकेंड, और इसको बदलते हैं सेकेंड में, तो 60 और 10 70 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 70 सेकेंड। तो अब हम क्या करते हैं, 1800 का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत हमको मालूम नहीं है, तो x% है, बराबर कितना? तो 1 मिनट 10 सेकेंड, तो 1 मिनट 10 सेकेंड यानी 60 10 70 सेकेंड। अब इसको कीजिए 1800 गुने x%, तो x/100 हो जाएगा, बराबर 70। ये हो गया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, ये 2 0 और ये 2 0 कट गया, ठीक है। अब क्या आएगा?
और काटिए, चलिए ऊपर नीचे, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, ये बराबर रहता है तो इसको हम काट सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुविधा के लिए चलिए हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो ये 18x हो जाएगा और बटा में 1 हो जाएगा बराबर 70। अब ये तिरछा गुना होता है, 1 मिनट, चलिए उतना लंबा नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम ये जो लंबा करते हैं दोस्तों, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए मैं लंबा कर देता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा। तो 18x बराबर 70, तो x बराबर 70 बटा 18 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ भी हम काट सकते थे, ये यहाँ बराबर के बाद कटता है, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लंबा किए हैं। अब यहाँ काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 2 से ये 9 बार में और 2 से ये 35 बार में, और कटेगा तो नहीं कटेगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, आया 35 बटा 9, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 तिया 27, ये पूर्णांक में नहीं कहे दोस्तों, ये लगभग आपका आ जाएगा 3.89, ठीक है, 3.89%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 39 नंबर प्रश्न जो है इसे देखिए क्या, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। अब जब ये 17 ग्राम है तो इसको भी हम ग्राम में बदलेंगे, ठीक है। 6.8 जो है उसको, ये किलोग्राम में है, इसको ग्राम में लिखेंगे। तो 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, तो का मतलब गुना x% बराबर 17 ग्राम, ठीक है। ये किलोग्राम है। अब इसको हम किलोग्राम से हम ग्राम में बदलते थे, 6.8 गुने 1000, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है, गुने x बटा 100 बराबर 17, ये हो गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये पॉइंट हटाए तो एक अंक, एक और ये 0 पड़ गया। अब काटिए इसको, चलिए यहाँ लाइन दे देते हैं। तो 2 0, ये 2 0, 1 0, ये 1 0, ये कट गया, 17 चौके 68, कितना आया, 17 चौके 68। अब ये तिरछा गुना होता है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो ये x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1 मिनट, ये तिरछा गुना होता है तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, ये जो है 1/4। अब 1/4 है तो 1/4 में जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 0.25%, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो कहाँ है, सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो ये 2 क्विंटल जो लिखा हुआ है, 2 क्विंटल, ठीक है, क्विंटल का अगर हम किलोग्राम में बदलते हैं तो कितना होगा, ये 200 किलोग्राम होगा। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो 2 क्विंटल में 200 किलोग्राम, ये 200 किलोग्राम हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ किलोग्राम में है तो इसको भी हम किलोग्राम में बदलेंगे। अब लिखेंगे, बोल रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो 2.5 किलोग्राम का x% बराबर 200 किलोग्राम। तो 2.5 गुने x/100 बराबर 200। अब इसको जो है यहाँ पर गुना 3 दीजिए, इसको हटाइए, ये 10 आ गया। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 25 चौके 100 डायरेक्ट कट गया। अब क्या आया, x बराबर, ये तिरछा गुना होता है, ऐसे गुना होता है दोस्तों। तो x बराबर, तो 200 चौके 800 और 8 दहिए 8000 ग्राम दोस्तों, ठीक है। कितना प्रतिशत है, तो 8000% है, प्रतिशत होगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ई नंबर हुआ दोस्तों।
चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।